कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे परिश्रम और निरंतरता, डिलिजेंस एंड कॉन्टिन्यूटी, करियर मार्गदर्शन और प्रेरणा, करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन। आज स्टूडेंट्स को इसकी सख्त आवश्यकता है। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन फाइट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे क्लास एग्ज़ाम पास करने की बात हो और वो भी बहुत अच्छे रूप में, तो उसके लिए कुछ अतिरिक्त करना होगा, कुछ अलग सा भी करना होगा। मार्गदर्शन, प्रेरणा, करियर क्या होता, अपने करियर बनाने के लिए क्या कुछ अतिरिक्त करें। बहुत पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स। एक बात कहना चाहूँगा, पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए, परिश्रम और निरंतरता। जब आप प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे तो नया नया ज्ञान जुड़ता जाएगा, नया नया ज्ञान जुड़ता जाएगा, प्लस 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 होता जाएगा। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं, आप प्लस पढ़ते हैं, प्लस। तो जब डेली पढ़ाई होती है तो नया नया नॉलेज प्लस होता जाता है। और यदि आप जो आज पढ़ा आपने, उस नॉलेज का आपने यदि चिंतन किया, उस पर उसके बाद सोचा, थोड़ा आंख बंद करके कि आज मैंने क्या अध्ययन किया, तो ये जो प्लस की बात है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। यदि मैं 6 और 4 का प्लस करूं तो 10 आता है। 6 + 4 = 10। पर यदि मैं 6 और 4 का मल्टीप्लाई करूं, गुणा कर दूं 6 और 4 का, तो 24 आता है। तो आप देखो, अपनी पढ़ाई के बाद जो नॉलेज हमने गेन किया उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में वो बड़ा हो जाएगा। उसके लिए चिंतन करना होगा। जो पढ़ा उसको चिंतन करना होगा। जो आज के हमने पढ़ाई की उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो पहुंच जाए, क्योंकि हमारी जो परमानेंट मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी जो है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो यदि बात सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो लंबे समय तक वो रिटेन रहती है। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाता हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। गांव से एक बच्चा आया पढ़ने के लिए शहर में, एक छोटा सा कमरा ले लिया, पढ़ाई करने लग गए। ठीक है, पढ़ते रहे 9th क्लास में पहुंच गए। पर जब 9th का रिजल्ट आया तो उसमें फेल हो गए, 9th में फेल हो गए। फिर अगले साल पेपर दिया, 9th में पास हो गए, 10th में गए। जब क्लास 10th बोर्ड का रिजल्ट आया तो 10th में भी फेल हो गए। फिर दोबारा अगले साल 10th क्लास की पढ़ाई की, 10th में पास हो गए, 11th में चले गए। 11th में भी एक साल फेल हो गए। फिर 11th क्लास की पढ़ाई की, पास हो गए,
अब गए 12th में। 12th में भी बोर्ड होता है। पहले साल फेल हो गया वो स्टूडेंट। फिर अगले साल भरा, अगले साल फॉर्म भरा, पेपर दिए, कुछ ठीक तैयारी करके, परंतु जब रिजल्ट आया तो इस साल भी वह स्टूडेंट फेल हो गया। अब कैसे अपना रिजल्ट बताएं औरों को, क्योंकि आस पड़ोस, अपने परिजन, अपने स्वजन सब जानना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट रहा होगा। तो बड़ी शर्मिंदगी ये स्टूडेंट फील करने लग गया कि मैं लोगों से अब क्या कहूँगा। एक कमरा था लिया हुआ, उस कमरे में अपने आप को बंद कर दिया, दिन भर बाहर नहीं निकले, कमरे में सोच रहे कि क्या करें, आगे क्या होगा। जब शाम कुछ अंधेरा हो गया तब थोड़ा मार्केट की ओर गए, अपने लिए सामान वामान ला करके, खाने पीने का जो भी है इस रूप में जाते थे। क्योंकि अगल बगल के लोग, जब आप परिश्रम कर रहे होते हैं और यदि असफलता भी आ गई तो तमाम प्रकार के उपदेश सुनने को मिलने लगते हैं। ऐसे उपदेश जिनकी आवश्यकता भी नहीं है, व्यक्ति को जिन उपदेशों की आवश्यकता भी नहीं है, वो उपदेश भी सुनने को मिलते हैं और मन के भ्रमित होने की पूरी संभावना हो जाती है। तो उस स्टूडेंट ने अपने आप को बचाने के लिए दिन भर कमरे के अंदर और केवल रात के समय जब अंधेरा होने लग गया तब निकले। अब 1 दिन अंदर हो गया, 2 दिन अंदर हो गई, 3 दिन अंदर हो गई, लगातार अंदर कि बाहर जाऊं तो कैसे, दिन में बाहर जाऊं तो कैसे, अगल बगल के लोग क्या कहेंगे। एक स्टूडेंट बगल में रहते हैं, क्या उनका रिजल्ट है, इस बात को मन में रख करके वह स्टूडेंट 3, 4, 5 दिन तक अंदर ही अंदर रह गया। केवल अंधेरे में शाम को बाहर निकलते थे। एक दिन अलमारी में, जो उनकी किताबों की अलमारी थी, उसमें कुछ खोज रहे थे। ऐसे ही एक बुक नीचे गिरी। अब बुक ऊपर रखने के लिए उंगली चली गई उस बुक के अंदर और ऐसे ही उन्होंने खोला उसको, ऐसे ही अंदर ऊपर रखने के लिए ऐसी खुली, किताब खुल गई। वहाँ उन्होंने एक लाइन लिखी, देखी लाइन क्या थी। अब आपको भी अनुभव होगा कि जब आप साइंस की बुक पढ़ते हैं या और भी बुक्स आप पढ़ते हैं तो कई जगह लिखा रहता है कि ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया होगा। उन्होंने वो बुक देखी, उसमें लिखा हुआ था एक लाइन, कुछ उसके बाद आगे सब्जेक्ट मैटर था, कई चीज़ें थी, उसमें लिखा हुआ था कि ये चीज़ आपने पिछली कक्षा में आप इसको पढ़ चुके हैं। तो उनकी नज़र पड़ी, उस स्टूडेंट की उस पर नज़र पड़ी। उन्होंने कहा इसको मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा क्या, मुझे तो याद नहीं है। उससे पिछले साल का मुझे आता है क्या, इस समय तो 12th में है ना, फेल हो रखे हैं, 12th क्लास में फेल हुए हैं। दिमाग में एक बात क्लिक करी कि क्या मुझे कक्षा 11 का आता है क्या। 12 में तो मैं फेल हो गया, इसका मतलब 12 का तो मुझे नहीं आता, पर क्या मुझे 11 का आता है। उत्तर आया नहीं, नहीं। और पीछे गए, क्या मुझे कक्षा 10 का आता है, आंसर आया नो। क्या मैं कक्षा 9 का सारा नॉलेज जानता हूं, नो। और पीछे गए, क्या मैं कक्षा 8 का, मुझे सब किताबों का ज्ञान है क्या। सोच रहे मन में, क्या मुझे कुछ याद है कक्षा 8 में मैंने क्या पढ़ा, नहीं। और पीछे गए, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st। उनको लगा कि पीछे मैंने क्या पढ़ा मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा है।
तो उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक की सारी किताबों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ूंगा। अब किसी तरह किताब जुटाई फर्स्ट की, तो फर्स्ट की किताब तो उन्होंने 1 घंटे में कर दी। सेकंड की बुक खोली, उसमें भी आधा दिन लगा होगा। थर्ड की बुक 1 दिन लगा होगा। फोर्थ की 2 दिन लगे होंगे। फिफ्थ की, इस रूप में उन्होंने अपने लिए बुक्स इकट्ठी की, किताबें इकट्ठी करी और उन बुक्स को पढ़ने लगे। कक्षा 1 से, क्लास फर्स्ट से, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ, सेवन्थ। अब समय ज़्यादा लग रहा है ना, जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है उन किताबों का पूरा नॉलेज लेने में अब समय ज़्यादा लग रहा है। कुछ उन्होंने अपनी पढ़ाई का तरीका भी चेंज किया। जो मैं कह रहा हूँ, चिंतन, जो पढ़ा उसको एक बार मेमोरी में ये देखना कि जो मैंने पढ़ा वो मुझे याद है कि नहीं है। इस ढंग से करते गए। कुछ महीनों में उन्होंने बहुत कुछ उस सिलेबस पढ़ लिया। 1 से शुरू किया, फर्स्ट से शुरू किया, ठीक है। 9, 10, 11, 12 की किताबें भी, मतलब कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की सारी किताबें अब तैयार कर ली। ठीक हो गई। अब तब बोर्ड एग्जाम में बैठे। 12th की बोर्ड एग्जाम हुई, फिर बहुत अच्छे मार्क्स से वो स्टूडेंट पास हो गए। उनमें एक प्रेरणा जागी कि पढ़ाई करने से सब कुछ हो सकता है। जहां मैं फेल हो रहा था, मैंने पढ़ाई की और मैं बहुत अच्छे अंक लेकर के पास हो गया। एक प्रेरणा जागी, पढ़ाई करने से मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं। और साइंस के स्टूडेंट थे, बायो ग्रुप वाले थे, और उन्होंने सोचा कि मैं मेडिकल में मेरा एडमिशन हो जाए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन के समाज की सेवा करूं। फिर वो किसी दूसरे शहर में चले गए जहां मेडिकल की वो अच्छी पढ़ाई कर सकते थे। और उस समय जो भी एग्ज़ाम रहा होगा, CPMT, उस एग्ज़ाम में वो बैठे। तैयारी उन्होंने इतनी बढ़िया कर दी थी, प्रेरित तो इतना अधिक थे, इतनी अधिक ऊर्जा उनके अंदर आ गई थी कि उन्होंने जब एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला, CPMT का रिजल्ट निकला, तो डियर स्टूडेंट, मालूम है वो टॉप 10 की लिस्ट में थे। ऑल इंडिया लेवल की जो लिस्ट जारी हुई उसमें वो टॉप 10 स्टूडेंट्स में थे। और उसके बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहां से पढ़ लिख करके वो बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गए। और ये एकदम सत्य घटना है, एक स्टूडेंट के साथ घटी हुई घटना है। मतलब पढ़ाई करने से सफलता मिलनी निश्चित है, और वो भी परिश्रम, पढ़ाई में परिश्रम और निरंतरता, डिलीजेंस एंड कॉन्टिन्यूटी। वो स्टूडेंट भी इतनी बार फेल हुए थे, यदि ये छोड़ देते कि अब हमसे ना हो पाएगा, तो फिर वो इतने बड़े डॉक्टर कैसे बनते। मैं एक कहानी आपको और सुनाता हूँ। एक कछुआ और एक खरगोश, एक कछुआ और एक खरगोश के बीच, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, तो उस समय तो एज स्टोरी थी, पर अब चिंतन मनन से ये कहानी क्यों दी गई थी उस समय, ये कहानी बुक्स में क्यों रही होगी, क्योंकि कहानियों के माध्यम से स्टूडेंट, कोई बच्चा ज्ञान जल्दी प्राप्त करता है। तो एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, एक कछुआ और एक खरगोश की। दोनों शर्त लगाते हैं, दोनों दोस्त थे।
1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दौड़ करनी है, ठीक है, 2 किलोमीटर दौड़ना है। जो फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा। शर्त हो गई दोनों में, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बनाया गया, एक लाइन मारी गई, यहां से दौड़ अब प्रारंभ होगा। यस, रेडी। दोनों दौड़ने लग गए, चलने लग गए। अब कछुआ तो धीरे धीरे चलता है और खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है। खरगोश दौड़ा 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 दौड़ा, लगभग 1 किलोमीटर जब आगे पहुंच गया, पीछे नजर घुमाई, देखा कछुआ तो अभी बहुत दूर है। कछुए ने तो अभी शुरू ही किया है। सोचा इतनी तेज मैं दौड़ा हूं, पसीना पसीना हो गया हूं, सांस भी तेज चल रही है, कितनी बढ़िया इस वृक्ष की छाया है, थोड़ा यहां पर आराम करता हूं। और खरगोश पेड़ के नीचे आराम करने लग गया, यह सोचकर कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, जब तक वो यहाँ आता है मैं फिर जग जाऊंगा और भाग जाऊंगा, फर्स्ट तो मुझे आना है, ठीक है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी का समय था। पेड़ के नीचे वो जो ब्रीज, कोल्ड ब्रीज, मंद मंद हवा के झोंकों से खरगोश को नींद आ गई, वो सो गया। कछुआ अपनी चाल पर धीरे 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 चलता गया, चलता गया, चलता गया। रास्ते में देखा खरगोश सो रहा है। बड़ी शांति से निकल गए, क्योंकि जब दौड़ करनी है, तो जब जीतने की बारी है तो इनको सोने दो। और कछुआ आगे निकलता गया, चलता गया, चलता गया। और जब जहाँ डेस्टिनेशन फिक्स था, लक्ष्य फिक्स था कि यहाँ तक जाना है, यहाँ तक दौड़ना है, यहाँ तक जो आगे पहुँच जाएगा वो जीत जाएगा। कछुआ जीत गए। तब खुली खरगोश की आंख। अरे वो तो कहीं दिख भी नहीं रहा है, कछुआ कहीं पीछे दिख नहीं रहा है। दौड़ा उस तरफ। तब तक कछुआ आगे खड़ा था और खरगोश को कह रहा था, बाय बाय, नाउ आई एम विनर। तो यहां पर दो बातें हैं। बचपन में तो एक कहानी के रूप में हमने ये सुनी। इसका मतलब ये है, एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप आराम आराम से दिन प्रतिदिन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, परिश्रम भी कर रहे हैं, निरंतरता भी है, डिलीजेंस भी है एंड कॉन्टिन्यूटी भी है। दोनों चीज़ें हैं तो विजय निश्चित है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये कहानी काम करेगी। लक्ष्य बड़ा है, अब 10 किलोमीटर की रेस है, तो जिस धावक को वो 10 किलोमीटर की रेस जीतनी है, क्या उसकी शुरुआत 100 मीटर रेस वाले धावक की तरह होगी? नहीं, वो तो लंबी रेस पे जाना है, लंबी रेस पे जाना है, लंबी रेस जीतनी है तो करते जाइए, कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यूएशन में मेहनत करते जाइए, आलस नहीं करना। जब कुछ पाना है तो वहां आलस की कोई जगह नहीं है। आलसी व्यक्ति की क्या पहचान है? यदि हम ये देखना चाहते हैं कि मैं आलसी हूं कि नहीं हूं, तो यदि मेरे पास समय है अभी और मेरे पास कोई काम है, और यदि मैं ये कह दूं समय तो है, काम भी है, ये काम है, समय भी है करने का, पर छोड़ो कल करता हूं, इसका मतलब ये आलसीपन की निशानी है।
ये कल करने वाली जो बात है ना, ये कल करने वाली जो बात है, इससे हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का काम आज पर ही। जितना दिन भर पढ़ाई लिखाई की, दिन भर शाम तक, अंत में एक बार उसको रिवाइज करना है, दिमाग के अंदर चिंतन करना है। चिंतन से वो मल्टीप्लाई होगा नॉलेज, और जब आप आंख बंद करके चिंतन करेंगे जो कुछ आज पढ़ा है, तो वह सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में। एक होता कॉन्शियस माइंड, जैसे मैं इस समय बोल रहा हूं, मेरा कौन सा माइंड काम कर रहा है? कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। ठीक है, मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। ठीक, ज्ञान की क्या विशेषता है? ज्ञान में खोजना पड़ता है और भक्ति में खोना पड़ता है। वो भी क्या भक्त है भगवान का? वो भी क्या भक्त है जो खो नहीं गया है, और वो भी क्या ज्ञानी है जो खोज नहीं रहा है। जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी ने दुआ लिखा हुआ है। जिन ढूंढा तिन पाइया, जिसने खोजा, मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र के तलहटी तक पहुंचे, उनको सब कुछ मिला, और जो डर गया, किनारे पर ही रह गया, उनके हाथ खाली हैं। सत्येन रक्षते धर्मा, विद्याभ्यासेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्याभ्यासेन रक्षते, विद्या का अभ्यास, रिपीटिशन, कॉन्टिन्यूटी, उससे विद्याभ्यासेन रक्षते। यदि आप ये चाहते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसके रक्षा रहे, वो मेरी परमानेंट मेमोरी में रहे, उसके लिए अभ्यास। मृजया रक्षते रूपम, मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा साफ सफाई से। ठीक है, साफ सफाई अच्छी है तो सौंदर्य खिलता है। ठीक है, ठीक है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा चरित्र से होती है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं परिश्रम और निरंतरता, डिलीजेंस एंड कॉन्टिन्यूटी। एक साइंटिस्ट की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ऑरस्टेड ने एक प्रयोग किया, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ऑरस्टेड का प्रयोग भी। ठीक है, ऑरस्टेड ने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि कोई धारावाहिक चालक है, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट पास होती है, बिजली का तार। ठीक है, यदि उसमें करंट चल रही है, यदि उसमें विद्युत धारा बह रही है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। धारावाहिक चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मतलब कोई कंडक्टर यदि करंट कैरी कर रहा है, किसी चालक में यदि विद्युत धारा बह रही है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, और उस चालक तार के नज़दीक यदि हम मैग्नेटिक नीडल ले जाएं तो डिफ्लेक्ट होती है। तो ओरस्टेड के इस प्रयोग से उत्साहित होकर के फैराडे ने सोचा कि जब एक धारावाहिक चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है, मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है, करंट से चुंबकीय गुण पैदा हो सकता है, तो चुंबकीय गुण से करंट क्यों नहीं पैदा हो सकती? उनके दिमाग में आइडिया आया। ठीक है, उन्होंने प्रयोग शुरू किया, लगातार लगे रहे। क्लास 12 में जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो वहाँ ये स्टोरी थी फैराडे की।
बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। फैराडे उस एक्सपेरिमेंट पर लगे रहे लगातार 12 साल तक। देख रहे हैं, परिश्रम भी हो रहा है, निरंतरता भी है, डिलीजेंस भी और कॉन्टिन्यूटी भी है। 12 साल तक उस एक्सपेरिमेंट के पीछे पड़े रहे, पर वो नहीं हो पाया। अगल बगल देखा उन्होंने, उनके जो फ्रेंड थे, फ्रेंड सर्किल अच्छा होना चाहिए। साइंटिस्ट का फ्रेंड सर्किल भी उसी प्रकार का था। अगल बगल के साइंटिस्ट देखे, अरे तो मैं तो 12 साल अपना खराब कर दिया, मेरे साथी तो बहुत आगे बढ़ गए अब तक, और मैं एक प्रयोग के पीछे मैंने अपना पूरा समय गुजार दिया है। आज सोचा कि आज इस एक्सपेरिमेंट को मैंने तोड़ना है, अब मैं इस आगे इस पे काम नहीं करूंगा, इंतहा हो गई, कहते हैं ना, ठीक है ना, अति हो गई। ठीक है, इंग्लिश में मुझे 2-3 लाइन याद आ रही हैं। रीच आउट एज हाई एज यू कैन, गॉड विल कम द रेस्ट ऑफ द वे। मेहनत आप करते रहिए, मेहनत की पराकाष्ठा करते रहिए। जहां आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी सामर्थ्य से बाहर की बात हो जाएगी, तो ईश्वर आपको हाथ पकड़ करके सफलता दिलाएंगे। ये भाव मन में होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने आज सोचा कि अब नहीं, ये प्रयोग आगे नहीं करना है, और उन्होंने ऐसे मैग्नेट रखे हुए थे, ठीक है, उस पर अमीटर वोल्टमीटर सब लगा रखे थे, ठीक है, और एक कुंडली को घुमा रहे थे उसके बीच में। उन्होंने उस कुंडली को उठाया, उसने कहा मैंने इसको तोड़ देना एक्सपेरिमेंट को आज। उन्होंने जोर से मारा, हो मार कहाँ रहे थे, वो मैग्नेट आदि पे कि टूट जाए सब, वो मैग्नेटों पे तो नहीं लगा, ठीक है, वो क्वाइल कहाँ गिरी, मैग्नेटों के बीच में, और जैसी मैग्नेटों के बीच में वो क्वाइल गिरी, ऐसी अमीटर वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन हो गया, अमीटर वोल्ट मीटर में करंट फ्लो हो गई। देखा, अरे करंट फ्लो हो गई कि कैसे, उठाया, क्या क्या था, मैंने जोर से मारा था इसको, मैंने जोर से मारा था इसको, फिर किया वैसे ही, फिर करंट, डिफ्लेक्शन, अमीटर वोल्ट मीटर अपनी रीडिंग दिखाने लग गए। जब जोर से उस कॉइल को उन्होंने फेंका मैग्नेट के बीच में, बार बार ऐसे करते रहे, उनके दिमाग में बात आ गई कि अभी तक मैं मैग्नेट के बीच में कॉइल को धीरे धीरे कई प्रकार से घुमा रहा था, तो ये करंट पैदा नहीं हो रहे थे। मैंने तेजी से जो फेंका, मतलब तेजी से कुंडली मैग्नेट के बीच में घूम गई, तो करंट पैदा हो गई, ठीक है। तब उन्होंने चुंबकीय फ्लक्स के नियम दिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे जनरेट होता है, डायनामो का सिद्धांत, पावर हाउस, जहां चाहे वो थर्मल से चल रहे हों, चाहे वो वाटर से चल रहे हों, ठीक है, डैम जिसे कहते हैं, वहाँ से ऊपर वाल से जब ऊपर की दीवार से पानी गिरता है, पानी का हाइट ऊपर कर लेते हैं, स्टैटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। ऊपर से जब वो पानी गिरता है तो नीचे डायनामो होता है, टरबाइन जिसे कहते हैं, और डायनामो पर पानी गिरने से, उसकी ब्लेड पर पानी गिरने से, वो कॉइल रखी है, उसके दोनों ओर मैग्नेट हैं, मैग्नेट मूवमेंट करने लगते हैं, और मैग्नेट के मूवमेंट करने से, मैग्नेट के घूमने से उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक चेंजेज वे में परिवर्तित होती रहती हैं, कभी ज़्यादा जा रही हैं, कभी कम जा रही हैं, कभी ज़्यादा जा रही हैं, कभी कम जा रही हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है और उससे करंट पैदा होती है। और फैराडे का इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, करंट पैदा करने का एक्सपेरिमेंट
फैराडे का सिद्ध हो गया। तो क्या जो मैंने आपको एक साइंटिस्ट की पूरी स्टोरी सुनाई, उसमें दोनों चीज़ हैं कि नहीं है? डिलीजेंस भी है और कॉन्टिन्यूटी भी है, दोनों चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए मेहनत चाहिए, धैर्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। मुझे आज ही मिल जाए, मुझे अभी मिल जाए, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। जो कछुआ और खरगोश की कहानी हमने अभी सुनी, उसमें कछुए ने धैर्य धारण किया। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय आने पर सब कुछ होगा, पहले तैयारी तो हो। किसान फसल काटने तभी तो जाएगा जब शुरू से मेहनत होगी, खेत को जोत करके, उसमें ठीक से बीज बो करके, उसमें ठीक से पानी दे करके, निराई गुड़ाई करके, खेत की बार बार देख रेख करके उसमें कोई खरपतवार तो नहीं उग रही है, तो अंत में किसान को फसल भी अच्छी मिलेगी। तो जितनी भी हम कहानियां सुनते हैं ये महान लोगों की, ये महान कैसे हुए, ये महान इसी कारण हुए, बहुत मेहनत की और धैर्य के साथ पढ़ाई में निरंतरता रखी। ठीक है, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप बड़े टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। इसका क्या मैसेज है? चिराग उजाले को हर समय साथ रखना, एक आशा का दीप हमेशा जलाए रखना। कितनी भी रात हो जाए हम निकल पड़ेंगे, हम अंधेरे से उजाले की ओर चल पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा में तो प्रेरणा लेनी है। अच्छे अच्छे लोगों जिन्होंने काम किया है, बड़े बड़े काम किए हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है और कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ये नहीं खोना है। मैंने जिन एक डॉक्टर की कहानी सुनाई, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस था उनके अंदर कि नहीं, आई कैन, मैं कर सकता हूं, और एक मेहनत करके आज बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। ठीक है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर पता है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।